आज तुम्ही इथं उपोषणाला बसले, काय तुमची मागणी आहे आणि काय कारण आहे तुम्हाला इथं उपोषणाला बसल्याला? आम्हाला ते 7-8 महिने झाले लोन मंजूर करायलाच नाही ते, त्यामुळे लोन पास करायसाठी. कोणतं लोन होतं तुम्ही? लोन आता जिल्हा उद्योग केंद्र. किती महिने झाले तुम्हाला फाईल टाकणार? 7-8 महिने झाले. फाईल मंजूर झाली का तुम्ही? फाईल मंजूर झाली. काय कारण आहे ते देत नाही तुम्हाला? काय वाटतं तुम्हाला? ते आज उद्याच करते, आता कारण नाही माहिती त्यांचं. किती दिवस झाले याला 2 महिने. आपलं नाव सांगा. दुर्गा अरुंदावाडे, राहणार टाउन हॉल. 7-8 महीने से हमने फ़ाइल डाले हुए है और बहुत दिनों से जैसे हमारी फ़ाइल मंजूर हो गई और उन्होंने बस कल आज एक आज आए तो कल आओ, कल आए तो परसों आओ, बस यही चल रहा. क्या लगता है तुमको, क्यों इतना आपको चक्कर करने लगा रही है बार बार? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है मामला उनका, लेकिन हमको बस चक्कर मारने लगा रही सर. आज आप उपोषण पर बैठे हैं, तो ये अमरण उपोषण है, जब तक आपकी फाइल पास नहीं होगी जब तक बैठेंगे आप, या कुछ दिनों तक? नहीं, जब तक हमारी फ़ाइल पास नहीं होती जब तक हम यहीं पर बैठेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं है हम. आपका नाम? शेख आफरीन. क्या कहेंगे, उपोषण पर क्यों बैठना पड़ा आज आपको? हम लोन के आस से बैठे थे, हमको लोन होना था तो इसी आज से हमें फ़ाइल डाले थे. 7-8 महीने हो रहे हैं, हमको कल आओ आज का. कौन सा लोन है और कौन सी फाइल डाली थी आपने? BIC. BIC की फाइल आपने डाली? हाँ. मंजूर हो गई वो आपकी? वो मंजूर हो गई है, मगर वो दे रहे नहीं. आपका नाम? राबिया. सर, अभी आपके बैंक के सामने जो लोग महिलाएं जो उपोषण पर बैठी है, उनका बोलना ये है कि हमारी फाइल पास हो चुकी है, हमको सब्सिडी आ चुकी है, आपकी तरफ से जो है तो क्यों लेट हो रहा है, उनको लोन क्यों नहीं मिल रहा है? कारोबार के लिए वो लोन ले रहे हैं और आप देखेंगे महंगाई का दौर चल रहा है, तो उनको अभी गुजर बसर करना भी मुश्किल है. तो क्या वजह है, बैंक क्यों लोन नहीं दे रही है उनको जब फाइल पास हो गई? फाइल सर प्रोविजनली पास हुई थी ताकि उनका सब्सिडी सिक्योर हो सके कि 31 मार्च से पहले सब्सिडी क्लेम करना ज़रूरी होता है कि 31 मार्च तक ही उनके पास फंड्स होते हैं. उसके बाद में नया फाइनेंशियल ईयर में फंड्स अलॉट होने को उनको समय लगता है, तो सब्सिडी आने में डिले हो जाता है. इसलिए हमने प्रोविजनल सैंक्शन दिया था जस्ट टू सिक्योर द सब्सिडी, ताकि बेनिफिशियरी का लॉस ना हो. मतलब ये जो अप्लीकेंट आपकी बात हुई है इनकी सब्सिडी का लॉस ना हो, इसलिए हमने उनको वो प्रोविजनल सैंक्शन दी थी ताकि सब्सिडी उनकी सिक्योर हो जाए. ये रीज़न था. अभी फाइनल सैंक्शन में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट की पूर्तता हुई नहीं है. कोटेशन जो सप्लायर उसके पास मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है. अगर आप बताइए दुकानदार के पास माल अवेलेबल नहीं रहेगा, उसको हम पैसा दे देंगे और कल चल के उसने माल नहीं दिया, किसका लॉस होगा? पहला बोरोवर का लॉस होगा, दूसरा बैंक का पैसा फंसेगा. 2 चीज़ें होंगी. अगर बोरोवर को माल नहीं मिलेगा, समझो काम ही स्टार्ट नहीं करेगा, तो बैंक का रिपेमेंट कैसे करेगा? सर, आपको कैसे पता उनके पास है माल? विजिट किया है सर, विजिट किया है, विजिट किया है, टेलीफोनिकली कांटेक्ट किया, मेरे ऑफिसर गए हैं वहाँ पर, वेरिफिकेशन किया है, तब जाके, इसलिए हमने होल्ड पे रखा हुआ है. तो मतलब अब दूसरी चीज़ सर, एक चीज़ और इसमें रही है, हमने इन सारे केसेस में प्री सैंक्शन से पहले हम विजिट करते हैं, तो सभी केसेस में हमने विजिट किए हैं बाकायदा. और विजिट में एक चीज़ नोटिस में और आई है कि जैसे समझो अभी इन्होंने कंक्रीट मशीन का एक प्रपोजल डाला है इसमें, बट दे आर नॉट हैविंग सफिशिएंट स्पेस ही नहीं उनके पास रखने के लिए. समझो अगर कल चल के इनके पास स्पेस नहीं है, ओपन ग्राउंड में रखने की बात करते हैं, अगर ओपन ग्राउंड से चोरी चली जाती है मशीन, तो एटलीस्ट इतना अश्योरेंस तो होना चाहिए कि भाई ठीक है हमारे पास ये हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये एसेट रहने के लिए हमारे पास इतनी स्पेस तो होनी चाहिए. मशीन देंगे उसका इंश्योरेंस भी तो इंश्योरेंस रहेगा सर, लेकिन ओपन स्पेस में रखेंगे तो ये तो हम न्योता दे रहे हैं चोरी करने वाले को या थेफ्ट के लिए. ये तो मतलब वी आर नॉट इंश्योरिंग. आप जब लोन देते हो लुकआउट सर बैंक का भी होता है. सुनिए, आप जब वो लोन देते हो वापस भी तो लेते हो आप उनसे? वापस लेते हैं डेफिनेटली सर, लेकिन वापस पैसा आने के लिए
क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनका लेकिन जो बिजनेस चीज़ रन अभी होना आई चाहिए। नहीं है तो आप आगे का अंदाजा लगा कैसे सर सकते ये हैं? सारा प्री सैंक्शन का पार्ट चोरी होंगी, होगा की है बात ना? नहीं है सर। लेकिन जब चीज आने के बाद में अगर आपके इंस्टॉलमेंट नहीं आते हैं उस टाइम पे आप बोल सकते हैं सर नहीं या आप जब्त कर सकते सर हैं। आप जैसे ऐसे कह रहे अंदाजे कि से नहीं बोल सकते हैं कि ये चोरी हो जाएगा सर तो सिर्फ फिर बैंक क्या रीपेमेंट करेगा? आना बैंक का ये लुकआउट नहीं होता है। जिस पर्पज से बैंक पैसा दे रहा है उस पर्पज जी। में वो पैसा यूज होना चाहिए जी एंड यूज उस पैसे का होना, ये इंश्योर करना ये हमारा काम है। तो कहीं ना एज एन आपको एम्प्लॉय डर ये है। मेरा काम है कि भाई उस चीज़ का इंश्योर करना कि जो चीज़ के लिए हम पैसा दे रहे हैं, पहले तो वो मशीनरी आए, समझो अगर कोटेशन जो देने वाला सप्लायर है उसके पास ही कोई एसेट्स अवेलेबल नहीं है, वो कैसा अश्योरेंस करेगा तो ये सब कि वो मशीन चीज़ें सप्लाई फाइल करेंगे पास होने के उसको। बाद में देखी जाती है। बिल्कुल डेफिनेटली सर, फाइल पास होने के बाद लोन देने के पहले, लोन देने के फाइनल डिसबर्समेंट से पहले, फाइनल इवन सैंक्शन के बाद भी किसी पॉइंट पर ये पता चलता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक को गलत दी गई है हाँ। या कहीं पर वो बैंक जो अप्लीकेंट है इन एलिजिबल है, ओके तो फिर बैंक के पास पूरा अधिकार आरक्षित है कि बैंक डिसबर्समेंट रोक सकता है। जी। तो फिर अभी इनको लोन मिलेगा या ना नहीं मिलेगा? या डेफिनेटली आगे मिलेगा तो- सर, मिलेगा। जो हाँ, हाँ। डॉक्यूमेंट की पूर्तता है, जेन्युइन कोटेशंस हो, एक तो सप्लायर जो है सप्लायर के पास माल अवेलेबल होना चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। है ना। सप्लायर एक तो जेन्युइन होना चाहिए उनके पास में, ठीक है। सरकार की है या केंद्र सरकार? ये सर स्टेट गवर्नमेंट का ही है, डीआईसी वाली जो गवर्नमेंट। स्कीम होती है जी, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो होते हैं। बिल्कुल राइट। सर आपका नाम और पोस्ट बता दीजिए। विक्की डोंगरे, मैनेजर हूँ मैं औरंगाबाद ब्रांच से, पंजाब एंड सिंध बैंक।